हेलो फ्रेंड्स, मैं जम्मल और लैरावेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रेस्ट एपीआई इन लैरावेल। देखिए, लैरावेल में रेस्ट एपीआई बनाने से पहले हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा एपीआई का वो समझ लेना है। और आई थिंक आपको पता होगा, और फिर भी नहीं पता है तो फिर मैं एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया एपीआई का डिस्कस करता हूँ। फिर उसके बाद ये जानेंगे कि हम लैरावेल में एपीआई कैसे बनाते हैं और फिर उसे कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझिए कि अगर ये हमारा सर्वर है, ठीक है, और हमें पता होता है कि भाई जो सर्वर है वो ऑल टाइम चलता रहता है, ठीक है, 24/7 सर्वर जो है वो चल रहा होता है। तो अगर हम इस सर्वर में कोई एक फंक्शन बना के रख दें, सपोज कोई किसी भी तरह का एक हम फंक्शन बना दें। देखिए, ये अभी मैं एक बेसिक जेनरिक आइडिया बता रहा हूँ एपीआई का, आप अभी इसे लैरावेल से बिल्कुल अलग है, जेनरिक आइडिया है। उसके बाद में होगा फिर लैरावेल में कैसे क्या बनता है। ध्यान से बातें समझिए। हम एक वेब सर्वर की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो वेब सर्वर है, क्योंकि वो ऑल टाइम चल रहा होता है, तो अगर हम उसमें कुछ ऐसा फंक्शन बना के रख दें जो हमारे काम आ सके, इसका यूज़ हम किसी भी टाइम करके कोई चीज़ देख सकते हैं। देखिए, ये फंक्शन है, ये डिपेंड करता है कि आप किस लिए ये फंक्शन लिख रहे हैं। किसी भी काम के लिए फंक्शन लिख रहे हैं। सपोज जैसे मैं आपको एक आसान भाषा में समझा दूँ कि सपोज एक मैच चल रहा है। सपोज आप ये समझ के चलो कि आपने आईपीएल चल रहा है ना, तो आईपीएल गेट स्कोर आपने ये फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन का क्या है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा इस वेब सर्वर के पास इस फंक्शन में, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कौन करेगा? वो रिक्वेस्ट कोई हमारा मोबाइल डिवाइस कर सकता है ना। वो रिक्वेस्ट कोई नॉर्मल एप्लीकेशन भी कर सकता है, कोई दूसरा एप्लीकेशन भी कर सकता है, ठीक है, या कोई दूसरा वेब एप्लीकेशन भी कर सकता है, कोई दूसरा वेब एप्लीकेशन भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है। अब सपोज यहाँ कोई जो वेब के ओनर हैं या फिर जो वेबसाइट या फिर जो ये सर्विसेज जिन्होंने ये एपीआई बनाया है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किसी मीडिया से यहाँ पे डेटाबेस में डेटा को अपलोड कर रहे हैं। सपोज वो क्या कर रहे हैं, आईपीएल के स्कोर को इस टेबल में अपडेट कर रहे हैं थ्रू देयर एप्लीकेशन एंड थ्रू देयर वॉट एवर द मीडिया, ये यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले फंडा समझ जाइए, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों इस्तेमाल होता है। पहले ऑब्जेक्टिव जान जाएंगे तो फिर क्या है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये कोई वेब ओनर है या कोई एडमिन है जो क्या कर रहा है, किसी टेबल में टाइम टू टाइम वो रेगुलर अपडेट टेबल में स्टोर कर रहे हैं थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू एनी मीडिया। अब इस टेबल से हम इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हैं अपने इस फंक्शन में, ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न आईपीएल स्कोर। इस आईपीएल स्कोर को हम रिटर्न कर रहे हैं, बट किसको रिटर्न कर रहे हैं? जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करेगा? तो भाई पहले ऑब्वियसली जो हमारा वेब सर्वर का एड्रेस होगा abc.com, उसको, उसके बाद हम वो यूआरएल देंगे जिस यूआरएल के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो जाए। सपोज गेट स्कोर, हमने ये यूआरएल तय किया है इस वेब सर्वर में, जैसे ही ये गेट स्कोर आएगा तो ये मेथड कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन का जो भी नाम होगा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये हम लैरावेल में, अगर आप मेरी सीरीज़ को देख रहे हो शुरू से, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यूआरएल को हम कैसे एंटरटेन करते हैं, कैसे पर्टिकुलर यूआरएल पे हम अपने किसी भी कंट्रोलर को कॉल करते हैं, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें 100% आपको पता होंगी। तो जैसे ही ये यूआरएल मिलेगा तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाएगा। वेब सर्वर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर देगा, और फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन इस टेबल से आईपीएल स्कोर को रीड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से पहले तो इस मोबाइल डिवाइस ने ये रिक्वेस्ट किया कि भाई abc.com गेट स्कोर, है ना, इस यूआरएल को हिट किया।
अब क्योंकि ये यूआरएल हमारा वेब सर्वर का है जो कि 24/7 चलता है, तो आप किसी भी टाइम अपने इस डिवाइस से या वेब एप्लीकेशन से इस यूआरएल को हिट कर दो। अब जैसे ही आप इस यूआरएल को हिट करोगे, वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा, ये डेटाबेस से डेटा फेच करेगा और रिटर्न करेगा। ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट, यहाँ पे आया रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा। अब ये फंक्शन रिटर्न कर देगा रिजल्ट को, किसी भी फॉर्मेट में रिटर्न कर सकता है। जनरली आप जेसन फॉर्मेट को पकड़ के चलिए, मान के चलिए कि ज़्यादातर केसेस में जेसन के फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न आएगा। अब वो जब रिजल्ट रिटर्न आया, तब जो भी डिवाइस या जो भी एप्लीकेशन उस यूआरएल को हिट किया रहेगा, वो जेसन रिजल्ट वापस उसी के पास जाएगा। जैसे अगर मोबाइल डिवाइस से आपने हिट किया है तो वो मोबाइल डिवाइस के पास जाएगा, अगर किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू आपने हिट किया है तो वो जेसन रिजल्ट वेब एप्लीकेशन के पास आएगा। अब फायदा क्या है इसमें? देखिए, फायदा ये है कि यहाँ पे दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं बीच से एक लाइन दे दूं तो यहाँ पे बिल्कुल दो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन क्या कर रहा है भाई, डेटा को मेंटेन कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है, और अपने पास भाई एक हमने एक फंक्शन बना रखा है। अब वो हमने यूआरएल किसी को भी दे दिया, भाई ले लो, सारे यूआरएल ले लो, अब जिसको जहाँ स्टोर करवाना है, जिस एप्लीकेशन में रन करवाना है, आप अपने उसमें इंटीग्रेट कर लो, आप उस यूआरएल को हिट करना, मैं आपको रिजल्ट वापस करके दे दूंगा। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एप्लीकेशंस कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूआरएल। और अब यहाँ पे स्टोरी क्या हुआ भाई, ये एपीआई कहाँ है? आपके वेब सर्वर पे ये जो आपने बनाया ना, ये जो आपने बना लिया फंक्शन, ये हो गया आपका एपीआई। भाई इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे एपीआई के ऊपर, बहुत सारे स्टोरीज, थ्योरीज, बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक। कुछ है नहीं इसके अंदर, ऐसे बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के अपने देखते हैं, पर सुन के और लगता है कि हाँ भाई क्या है ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक। अब अगर आप देखोगे आज के टाइम पे हर जगह एपीआई इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह। आप कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, जैसे कि अगर आपने अपने को पीएनआर देखना होता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं जो पीएनआर का आउटपुट हमें दिखाते हैं। तो क्या लगता है वो पीएनआर का डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं, जो रेलवे है, रेलवे का वो एप्लीकेशन जो डेटाबेस मेंटेन करता है, उस एप्लीकेशन ने क्या किया है, छोटा छोटा एपीआई बना के सारे एप्लीकेशंस को दे दिया है कि भाई ले लो, आप ये अपने एप्लीकेशन के अंदर इस एपीआई को हिट करना, मैं आपको रिजल्ट वापस करके दे दूंगा। तो वो अपने एप्लीकेशन से, जैसे आपको बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो पीएनआर, जहाँ पे आप अपना पीएनआर दोगे तो आपको रिजल्ट जो है वापस करके दे देंगे। तो ऐसा थोड़ी कि वो एप्लीकेशन सीधे रेलवे के डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, रेलवे ने जो एपीआई प्रोवाइड किया है, रेलवे ने जो एपीआई प्रोवाइड किया है, उस एपीआई को वो हिट कर रहे हैं। वो रिक्वेस्ट जा रहा है रेलवे के वेब सर्वर पे, वो क्या कर रहा है, पीएनआर को एक्सेप्ट कर रहा है और रिजल्ट को वापस कर दे रहा है। कहाँ वापस कर रहा है भाई, जिसने रिक्वेस्ट किया था, तो उसी एप्लीकेशन में रिजल्ट वापस हो जा रहा है। हर जगह जहाँ पे भी आप देख लो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे या वेबसाइट ऐसे आपको देखने मिल जाएंगे जहाँ पे आईपीएल का स्कोर जो है, लाइव स्कोर चलता रहता है। तो वो लाइव स्कोर कैसे ऐसे ही काम करता है, एपीआई के ऊपर काम करता है। तो ये एपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो और वेब एप्लीकेशन भी बना रहे हो, और वो दोनों के दोनों सेम डेटाबेस पे एक्सेस करते हैं। तो ज़्यादातर जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो क्या करते हैं, डेटाबेस को एक्सेस नहीं करते, वो सीधे सर्वर पे रखे हुए उस एपीआई को एक्सेस कर लेते हैं। सर्वर क्या करता है, माईएसक्यूएल से डेटा फेच करता है और जेसन के फॉर्मेट में उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रिवर्ट वापस कर देता है। तो एपीआई का मतलब यही है। अब आप सुनोगे कि भाई एपीआई लिखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। एपीआई मतलब वो वेब सर्वर पे छोटे छोटे फंक्शंस बना रहे हैं। दैट फंक्शंस डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, इट गेट्स द डेटाबेस, इट गेट्स द कंटेंट फ्रॉम द डेटाबेस, एंड वो फिर क्या करते हैं, वो जो रिजल्ट उन्होंने बनाया, जो आउटपुट आया, उसको जेसन के फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन को दे देते हैं। अब भाई आप उस यूआरएल को ले लो, जहाँ इस्तेमाल करना है कर लो। So that is the core concept of API. अब इससे पहले अपने कोर PHP में बनाते थे, अब अपने Laravel में बनाएंगे, बस यही फर्क है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको API का क्लियर हो गया होगा। तो अब चल के हम देखते हैं कि भाई Laravel में हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 पे चलते हैं। ठीक है, एक और स्लाइड में ले लेता हूँ।
इस पे अब हम समझते हैं कि लैरावेल में इस चीज़ को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए लैरावेल के अंदर आपको पहले हम आ जाते हैं लैरावेल के अंदर, और अगर हम यहाँ का जो फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले आप ये जान लीजिए एपीआई को हैंडल करने के लिए हमें राउट वाला जो फोल्डर है हमें उसके अंदर आप अगर ध्यान दोगे तो एपीआई नाम की एक फाइल api.php। देखिए अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज लेवल कर रहे हो तो आप कोर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानो। अगर आप लैरावेल सीख रहे हो तो सबसे पहले आपके माइंड में, आपकी ज़बान में ये बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए कि भाई किस फोल्डर के अंदर हमें क्या मिलेगा, है ना। हमें कंट्रोलर्स किस फोल्डर के अंदर में मिलेगा, हमें व्यूज़ किस फोल्डर्स के अंदर में मिलेंगे, है ना, हमें राउटिंग किस फोल्डर्स के अंदर से हैंडल करने हैं। ये चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। रिसोर्सेज किस फोल्डर में रखना है, ये सबसे पहला जो है टास्क है। जब आप किसी चीज़ को सीखते हो तो ये बेसिक आइडिया आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब हम एपीआई के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ये दिमाग में आप बिल्कुल बिठा लो कि जो राउट्स वाला जो फोल्डर है उसके अंदर अपने को मिलेगा api.php। मैं सब कुछ बंद कर लेता हूँ। ठीक है, राउट्स के अंदर अपने को मिलेंगे api.php। ठीक है, इसके अंदर कुछ पहले से बनाओ, इसे सब हम पहले से हटा देते हैं, फ्रेश क्लीन कर देते हैं ताकि आप समझ पाएँ। तो एक काम करते हैं, ठीक है, कुछ जो कंट्रोलर्स हमने बना रखे हैं चलिए हम नए कंट्रोलर बना लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, api.php के अंदर बिल्कुल बेसिक कर लेते हैं। ऐसा जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करोगे उसके अंदर की api.php को, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी तक आपने जो राउटिंग है वो web.php में यूज़ कर रखा था, देखा होगा ऐसा। अब आप अपने आ जाओ api.php में, यहाँ पे भी आप राउटिंग देख पाओगे। तो आपका ये हो गया लैरावेल एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा लैरावेल। अब इस लैरावेल एप्लीकेशन के अंदर में एक फोल्डर है, वो है राउट, है ना, और उसके अंदर में है ना एक फाइल है फिर api.php। यहाँ पे है api.php। ठीक है, डन, क्लियर है बात। अब यहाँ पे हम एक राउटिंग मैनेज करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इस api.php के अंदर हम एक चीज़ लिखते हैं। आप वेब में आपने लिख रखा है राउट गेट, है ना, हम लिखते हैं टेस्ट एपीआई। अगर एपीआई को अपने टेस्ट का नहीं काम करते हैं, सिंपल यहाँ से आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आप लिखो टेस्ट एपीआई। टाइम थोड़ा हम अपने बचा लेते हैं। ठीक है, टेस्ट एपीआई, और यहाँ पे हम लिखते हैं इको, या आप सिंपली लिखो रिटर्न आई एम द रिस्पॉन्स फ्रॉम लैरावेल एपीआई। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा चीज लिख दिया, कहाँ पे api.php के अंदर हमने एक छोटी सी राउटिंग डिसाइड की। भाई अगर यूआरएल पे टेस्ट एपीआई कोई लिखता है तो क्या होगा, ये रिटर्न जाएगा। तो आपने क्या लिखा, इस api.php के अंदर आपने एक छोटा सा यूआरएल मैनेज कर दिया। अलॉन्ग विद दिस यूआरएल आपने एक फंक्शन भी लिखा है। अब ध्यान दीजिए, इस यूआरएल के हिट होने पे क्या होगा, वो एक्शन हमने लगे हाथ यहाँ फंक्शन में तय कर दिया। कहीं से रिडायरेक्ट नहीं किया किसी कंट्रोलर में किसी और जगह, सीधे जैसे ही टेस्ट एपीआई यूआरएल पे हिट होगा हमने यही एक फंक्शन तय करके लिख दिया, भाई ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात तय हो गई। अब यहाँ से अब आपका यहाँ पे क्लाइंट कौन है, यहाँ पे ब्राउज़र है ना। इस ब्राउज़र से आप अपने हिट करो कि भाई जो भी आपका यूआरएल है आप यहाँ पे दोगे abc.com, या हमारे केस में ये वाला आप यहाँ पे दोगे। इसे बिल्कुल छोटा कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे फिर इसे आपको कॉल करना है। कैसे कॉल करना है ये मैं अभी दिखाता हूँ, कोड भी दिखाता हूँ ऐसे यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये हिट करेगा किसको, आपके एप्लीकेशन पे चला जाएगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन अभी राइट
रन हो रहा है ये लोकल होस्ट पे, इसलिए आप अपने हिसाब से इसे चालू करते हो और बंद करते हो। जब वेब सर्वर की बात होगी, लाइव वेब सर्वर की, तो वो वेब सर्वर ऑल टाइम चलता रहेगा। तो कभी भी कोई भी उस यूआरएल को हिट किया और उसको रिस्पॉन्स वापस मिल गया, यूआरएल हिट होते ही ये हमारा सर्वर क्या करेगा, तय करके रखा है कि भाई ये यूआरएल आएगा, तो ये जो फंक्शन बॉडी है ये एग्जीक्यूट करेगा और जो भी रिटर्न आएगा वो रिटर्न इस ब्राउजर को देख लिया जाएगा, दे दिया जाएगा। वही काम हम यहाँ कर रहे, देखिए यूआरएल पे जैसे कोई टेस्ट एपीआई हिट करेगा, हमने एक फंक्शन बना रखा है, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है आई एम द रिस्पॉन्स फ्रॉम लैरावेल एपीआई। ओके, तो अब इसे हिट करना है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम पहले वाले जो राउटिंग में web.php के अंदर जो राउटिंग लिखते थे, हम डायरेक्ट हिट करते थे। अब इसमें एक छोटा सा चीज करना है, ये टेस्ट एपीआई डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, इसके आगे लगाना है एपीआई और उसके आगे टेस्ट एपीआई, है ना। तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है भाई, आई एम द रिस्पॉन्स फ्रॉम लैरावेल एपीआई, आई एम द रिस्पॉन्स फ्रॉम लैरावेल एपीआई। ये चीज आपको यहाँ देखने मिला। तो समझ में आया, जो इतना कुछ यहाँ मैंने समझाया बस वही बात तो यहाँ हुई, है ना। तो अब इसमें इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं किसी के लिए तो वो डेटाबेस के लिए ही बनाते हैं, मेनली डेटाबेस मैनेज करना। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीख जाओ तो समझो में आपने 90% काम वो सीख लिया। तो अल्टीमेटली हर चीज़ का जो ऑब्जेक्टिव होता है डेटाबेस हैंडलिंग करना ही होता है। यहाँ पे जो हम एपीआई बनाना सीख रहे हैं इसमें भी अल्टीमेट टारगेट अपना यही होगा कि हम डेटाबेस हैंडल करें। तो देखिए यहाँ से भी डेटाबेस हैंडल हो सकता है, इवन इन दिस फंक्शन ब्लॉक यहाँ पे भी हम डेटाबेस का काम लिख सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। जो आप मॉडल कंट्रोलर बना के करोगे तो देखिए चीज़ों को कभी भी एक ऐसा सेट नहीं बनाना है दिमाग में कि हाँ ऐसे ही होता है, नहीं, हर एक चीज़ में अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। तो यहाँ से भी हम डेटाबेस का सारा काम कर सकते हैं, इतनी बात अपने दिमाग में आप छाप लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ कंट्रोलर और मॉडल हम बनाएंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं, ऐसे नहीं है, कहीं भी हो सकता है। अल्टीमेट बैकग्राउंड में पीएचपी काम कर रहा है और कुछ भी किया जा सकता है अगर आपको कोर पीएचपी पता है तो। ये लैरावेल वाले चीज़ों को पीछे कर देते हैं, आपसे ओरिजिनल चीज़ छिपा के रखा है इन्होंने और कुछ नहीं। हाँ, फायदा ये है कि बीच में ये बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कोडिंग, बहुत सारे एपीआईज, बहुत सारे फंक्शंस बना के रखते हैं जिससे आपको हेल्प होता है। चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इन्होंने रख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हमें हमारा टारगेट क्या है कि जैसे ही कोई यूआरएल हिट हो तो हम डेटाबेस के एक टेबल से कुछ डेटा रिटर्न कर दें, है ना। तो अब डेटाबेस की जब बात होगी तो भाई फिर बहुत कुछ आ गया। क्या आ गया, सबसे पहले तो आपके पास PHP MyAdmin का एक टेबल आना चाहिए, तो वो एक टेबल आ जाएगा। उसके बाद फिर अपने पास एक मॉडल होना चाहिए, तो फिर अपने एक मॉडल बना लेंगे, डेटाबेस मॉडल, है ना। और भाई हमें पता है कि मॉडल कुछ भी रिक्वेस्ट आएगा तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने का द बेस्ट ऑप्शन इन लैरावेल विच इज कंट्रोलर, वही तो है जो सब कुछ हैंडल करता है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोलर, ठीक है। तो अब रिक्वेस्ट आएगा, यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट फंक्शन बना लिया था, अब हम फंक्शन नहीं बनाएंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा हम सीधे उस रिक्वेस्ट को उस कंट्रोलर के पास भेज देंगे। उसके बाद हमें पता ही है कि PHP MyAdmin टेबल को हम मॉडल में पॉइंट आउट कर लेंगे, उस टेबल को, मॉडल को यहाँ हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के बाद उस मॉडल के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम डेटा को गेट करेंगे। गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। जैसे ही रिटर्न होगा वो पूरा का पूरा रिजल्ट कहाँ चल जाएगा, जहाँ से कॉल आया था, जहाँ से रिक्वेस्ट आया था उसके पास चला जाएगा। अब ये रिक्वेस्ट कौन करेगा, ये रिक्वेस्ट कोई दूसरा एप्लीकेशन कर सकता है, ब्राउज़र कर सकता है, कोई एंड्रॉयड डिवाइस कर सकता है, कोई iOS डिवाइस कर सकता है, कोई भी। क्योंकि मैंने बताया ना कि अल्टीमेटली ये जो हमारा API है ये दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करवाता है ना। यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैं सब कुछ बना रहा हूँ, आपको इस्तेमाल करना है तो कैसे करोगे आप इस्तेमाल, API के ज़रिए करोगे। ये सबसे ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होने वाला चीज़ है, बट कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अगर समझ गए तो फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो ये कहानी समझ में आई। अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक सा काम किया। क्या किया भाई, आपको बोल दिया कि इस तरह से काम करता है, बट अब थोड़ा सा डेटाबेस के लिए काम कर लेते हैं। तो फिर डेटाबेस में क्या चाहिए अपने भाई, तो आपके पास हम ये डेटाबेस में हमारे पास टेबल पड़ा हुआ है, TBL एम्प्लॉय, ठीक है।
तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके टर्मिनल में आ जाते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। इस यहाँ पे उस कंट्रोलर को कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट आएगा, कंट्रोलर में भेजेंगे, मॉडल को कंट्रोलर के अंदर यूज़ करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके डेटा को रिटर्न करेंगे, जो आप बहुत बार कर चुके हो, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ये मान के चलते हैं कि भाई आप जो है क्या बनाना अपने को, मॉडल का नाम क्या होगा, चलिए हम क्या कर रहे हैं, एपीआई मॉडल, ए बड़ा होगा, एपीआई मॉडल बन गया हमारा। उसके बाद फिर हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, सो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर API कंट्रोलर। देखिए मैं जो है सबके साथ ये उसका सफिक्स जोड़ देता हूँ, ऐसी कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, आपका नाम जो इच्छा है आप नाम रखो, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना बस। तो हमने दोनों चीज़ें बना ली, मॉडल भी बना लिया और हमारा कंट्रोलर भी बन गया। अब क्या करते हैं, हम इधर आ जाते हैं, देखिए मॉडल के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं API मॉडल, और फिर क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर में आते हैं और यहाँ पे हम अपने API कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। API मॉडल के अंदर में आके क्या करेंगे, हम पॉइंट कर लेते हैं टेबल, सो पब्लिक डॉलर टेबल इज इक्वल टू, टेबल का नाम हमारा क्या है, हमारा टेबल का नाम है TBL एम्प्लॉय, पॉइंट कर लिया हमने, ठीक है। हमें तो डेटा गेट करना है, अभी इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि जब एप्लीकेशन डेटा भेजेगा तो API के जरिए रिसीव करके डेटाबेस में क्या स्टोर करना है। अभी आज इस वीडियो में हम फेच करना देखेंगे। तो बस इतना सा काफ़ी है, सफिशिएंट है, हमने पॉइंट कर दिया। अब API कंट्रोलर में आते हैं। API कंट्रोलर में क्या करना है, यूज़ ऐप, उसके अंदर मॉडल्स है ना भाई, मॉडल्स, यस, मॉडल के अंदर में हमने कौन सा मॉडल बना रखा है भाई, हमने बनाया API मॉडल, ठीक है। अगर ये आ गया तो समझिए आपका काम बन गया। अब यहाँ पे अपने क्या कर लो, एक फंक्शन बना लो, फंक्शन गेट डेटा, ठीक है ना। अब क्या करना अपने को, बस सिंपल बस रिटर्न करवा देना है सब कुछ, है ना। तो रिटर्न API मॉडल, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सिंपली ऑल। तो ये क्या करेगा, इस API मॉडल के फंक्शन को कॉल कर देगा और वो सारा का सारा डेटा यहाँ से रिटर्न होगा। तो कंट्रोलर भी बन गया, मॉडल भी बन गया। API.php में आएंगे। अब इस बार क्या करना है भाई, यहाँ पे इस बार देखिए, इस बार हम ये इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोलर यहाँ पे बनाएंगे। कैसे करना, चलिए राउट, इतना कुछ नहीं चाहिए अपने को, सो राउट गेट, है ना, सेम वही गेट डेटा फ्रॉम API, गेट डेटा फ्रॉम API, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया मैंने, आप ट्राई करना छोटा हो कुछ। API से डेटा चाहिए कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे फिर उस कंट्रोलर को हमें एक्सेस करना पड़ेगा API.php में भी। सो यूज़ कहाँ पे भाई, हमारा ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर हमारा कंट्रोलर कौन सा है, हमने बनाया है कंट्रोलर API कंट्रोलर। API अगर ये आ गया तो समझिए बिल्कुल आप पाथ सही दे रहे हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, API कंट्रोलर क्लास कॉमा, अब फंक्शन API कंट्रोलर की इसको आगे रखते हैं। फंक्शन क्या है भाई, गेट डेटा, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब URL पे जो भी URL होगा आपका, जो स्टार्ट का जो IP होगा, उसके बाद API, उसके बाद गेट डेटा फ्रॉम API। फिर ये क्या करेगा, तुरंत API कंट्रोलर को हिट किया, उसके अंदर गेट डेटा मेथड, यहाँ पे आ गए API कंट्रोलर गेट डेटा मेथड। इसके अंदर देखिए ये मॉडल इस्तेमाल हुआ, मॉडल के जरिए रिटर्न ऑल हो रहा है। ये डेटा रिटर्न करेगा यहाँ पे और यहाँ से डेटा रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, जो कॉलर है,
जो हमारा कॉलर है, तो अभी हमारे केस में कॉलर कौन है, हमारा ये ब्राउज़र। ठीक है, चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमने URL क्या बनाया, गेट डेटा फ्रॉम API। यहाँ आते हैं, यहाँ हम लिखते हैं गेट डेटा फ्रॉम API। परफेक्ट, सारा डेटा मिल गया। तो देखिए ये जो डेटा आपको मिला, यहाँ पे ये ब्राउज़र हमारा क्लाइंट है और हमने हिट किया API को, API ने कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने मॉडल से डेटा उठाया, रिटर्न किया और वो रिजल्ट हमें मिल गया किसको, हमारे ब्राउज़र को। अब यही वाला चीज़ हम क्या करेंगे, अलग अलग एप्लीकेशंस को दे देंगे, डिवाइस को दे देंगे, जिस भी को भी देना है दे देंगे API बना के। भाई हमारा वेब सर्वर रेडी है, वेब सर्वर में हमने फंक्शन बना रखा है। फंक्शन का आप समझो सीधे सीधे आसान भाषा में, जनरल भाषा में बात करूं, फंक्शन का एड्रेस आपने उठा के दे दिया, भैया लो इस डोमेन का इस्तेमाल करो। उसके डोमेन के बाद वो एड्रेस दिया हुआ है जिसके थ्रू आप फंक्शन तक पहुंच सकते हो। जैसे ही आप फंक्शन को हिट करोगे, आप पैरामीटर पास भी कर सकते हो, ब्लैंक, दो बातें हो सकती है। अदरवाइज आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए तो जस्ट हिट द URL, हम आपको रिजल्ट वापस कर देंगे। अदरवाइज कुछ ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता हो सकती है। जैसे आपको IPL मैच का रिजल्ट चाहिए, तो भाई IPL मैच में कौन से दो टीम के बीच हो रही है, कब हो रहा है, ये कुछ पैरामीटर्स होंगे जो उस एप्लीकेशन के थ्रू हमारे API में आएंगे, हमारे फंक्शंस में आएंगे, फिर हम उस API उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डेटा रिजल्ट वापस करेंगे। ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली ज़्यादातर केसेस में कुछ पैरामीटर देने पड़ते हैं। ये जो हमने बताया बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट बताया, जहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी पैरामीटर नहीं जा रहा है, बस हमने जस्ट URL हिट हो रहा है और हमने एक रिजल्ट को वापस कर दिया उस एप्लीकेशन को। तो बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और फिर हमने उसे इम्प्लीमेंट करके देखा लैरावेल में। और यहाँ पे अभी तक हमने कोई पैरामीटर नहीं भेजा इस URL के थ्रू, यहाँ पे अपने API के अंदर कोई पैरामीटर, जस्ट डेटा को रिटर्न करके दिखा दिया और API का कॉन्सेप्ट समझ लिया। API के और एक दो वीडियोस बनेंगे इस सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करना भी सिखाएंगे। और फिर और एक जो वीडियो बनेगा उसमें हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे। उस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के थ्रू हम इस लैरावेल के API को कॉल करेंगे और रिजल्ट जो आएगा उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में रिसीव करके भी आपको दिखाएंगे। तो होपफुली यहाँ तक बातें आपको समझ में आई हो। वीडियो अच्छा लगा हो अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।